जो नंदी दिन भर भगवान की आराधना में लगा रहता है, उस नंदी को यदि अर्चन किया जाए तो उसका फल हमें मिलेगा। उमा माता ने दोनों के संबंध को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुंह भगवान नंदीश्वर को समर्पित करे। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज भी बुजुर्ग माताएं पूजा की जो थाली रहती है उसमें गुड़, मूंग, धना, जब मंगल विवाह होता है या कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें ये रखती हैं। उसका कारण है कि जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, जो लड़का लड़की का संबंध हो रहा है, या कोई सगाई हो रही है, या इन लोगों का आपस में कोई जुड़ाव हो रहा है, या दो रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोगों में कभी विवाद खड़ा नहीं, कभी विवाद इनका आपस में प्रेम। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आज भी नियम है, जब कोई अतिथि आता है, कोई विशेष आता है, तो जब आरती उतारते हैं तो थोड़ा सा गुड़ अतिथि को मुख में दे देते हैं, हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ का नहीं मालूम, पर हमारे उधर का तो नियम है। मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, आदि कादि, यहाँ पे भी शायद होगा कि आरती करते समय थोड़ा सा गुड़, उसमें शक्कर नहीं, गुड़ दिया जाता है। उस गुड़ की महत्वता क्या होती है? गुड़ की मूलता क्या होती है? महाराज, शक्कर के दाने बिखरे रहते हैं और गुड़ के दाने बंधे रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में केक काटने की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म में लड्डू बनाकर बांटने की प्रथा। केक सनातन धर्म में नहीं काटा जाता। केक काटोगे तो टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाएगा, और लड्डू का मतलब होता है कि बिखरे बिखरे दानों को जोड़कर एक कर देना और उसे वितरित कर देना। मतलब संसार को, परिवार को, कुटुंब को एक करने का सनातन धर्म ज्ञान देता। सनातन धर्म वर्णन गुड़ जोड़ता। जितने समय अतिथि हमारे घर में रहे, मेहमान हमारे घर में रहे, जिसको हमने आरती के समय पर गुड़ दिया है, जिसको हमने गुड़ दिया है, वो पाकर आनंद के साथ में रहे। अच्छा, कभी तुमने सुना जो जिसके यहाँ पर गणेश जी नहीं होते, शादी ब्याहों में अगर गणेश जी नहीं मिलते तो क्या करते हैं? वो गुड़ का जो ढेला होता है ना, उसी को आधा तोड़कर गणेश जी बना के रख देते हैं और उसी आधे गुड़ के ढेले का भोग लगा देते हैं। गुड़ का ही गणेश और गुड़ ही खजा। देखिए जरा भाव देखिए हमारे सनातन धर्म, भगवान को रिझाने का तरीका देखिए। अब कई लोग कहते हैं ये गुड़ से क्या होता है, ये मूंग से क्या होता है, ये धने से क्या होता है, चावल से क्या होता है, बेलपत्र से क्या होता है। अरे भाई, समर्पित करोगे, पाओगे तो जानोगे ना। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कह रहे, शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं, उनसे कहकर लाओ हमें औषधि दे दीजिए,
तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ। कहाँ ढूंढोगे? आप तो औषधि मांग कर लाइए। आप उससे औषधि के रूप में मांगो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। देव ऋषि नारद ने पार्वती जी को देखा, जिनका भाग्य में बताकर आया था, जो पार्वती के पिता को मैं कहकर आया था, ये पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, एकांत का वास करने वाला, ऐसा पति मिलेगा। तो देवऋषि नारद से कहा हम इसका विवाह नहीं करेंगे, हम इसको घर में रखेंगे। तब नारद जी ने कहा बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा। तुम करोड़ों का वैभव देखकर भी दे दोगे, किस्मत में लिखा होगा तो ही तो भोग पाएगी ना, किस्मत में नहीं होगा तो भोगेगी क्या? कितना हम छाट बीन कर काम करते हैं, साहब मेरा छोरा, उसके लिए बहू लाना है, कोई अच्छी मिल जाए, सुशील मिल जाए, सारा घर संभाल ले, परिवार संभाल ले, कुटुंब संभाल ले, कितनी आस लेकर आते हैं, कितना नाचते हैं, महिला संगीत में भी अपन थोड़ा थोड़ा डोल लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा